जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मण, ब्रह्म, ब्रह्मा और ब्राह्मण, ये जो चार शब्द हैं, इनके सूक्ष्म अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चारों में अंतर क्या है, और सबको भागवत गीता और वेदांत के जो उसी की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण। तो जो इसमें भागवत गीता के 13वें अध्याय के जो 12वें श्लोक है, उसमें भगवान ने कहा है, ज्ञेयं यत्तत् प्रव्यक्षामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तत् न असत् उच्यते। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होगा, उसको भली भांति बताऊंगा तुम्हें। वह अनादि ब्रह्म, परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न ही असत्य ही। इसको कहते हैं सत सद्विलक्षणम। इस शब्द का है कि न तो वो सत्य है न तो असत्य है, इन दोनों से ही भिन्न है। तो इसमें जैसे वह जगत भी नहीं है और शून्य भी नहीं है, तो जगत सत्य है तो सत्य भी नहीं है, और असत्य भी नहीं है मतलब शून्य भी नहीं है, और दोनों से अलग है, एक विलक्षण है। इसीलिए इसे हम सद्विलक्षणम शब्द से इसको समझते हैं, जो ब्रह्म है। तो हालांकि ये जो शब्द है, मतलब दोनों से अलग है, न जगत है न शून्य है। इसीलिए इसे वो तो ब्रह्म के बारे में इस तरह से व्याख्या भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण या ब्रह्म जो है वो एक ही शब्द है, ब्राह्मण और ब्रह्म एक ही है। और ये जो ब्राह्मण है, न कोई व्यक्ति है, न कोई देवता, न कोई रूप, न कोई स्थान, वो शून्य भी नहीं है, और वो तो सब में व्याप्त है, सबका आधार है और कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए उसे कहा जाता है कि वह सत असत दोनों से अलग है। जो दूसरा शब्द है वो ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है, मतलब हिंदी में हम ब्रह्म को जो है ब्राह्मण के लिए प्रयोग कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ब्रह्म को हम ब्रह्मा भी समझ लेते हैं, जो है ना। तो अगर शुद्ध वेदांतिक अर्थ में देखेंगे तो ब्रह्म जो है और ब्राह्मण जो है वो एक ही है। तो इन दोनों का आप पर्यायवाची जैसा समझ सकते हैं कि ब्रह्म की जगह ब्राह्मण आप समझ सकते हैं। तो जैसे अगर आप कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, तो वो सब ठीक है कि मैं वही परम चेतना हूँ। जो तीसरा शब्द है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जब आता है तो ये सगुण रूप से आ जाता है कि ब्रह्म, जैसे सृष्टि का जो रचना करने वाला है वो ब्रह्मा है। भगवान ने 8वें अध्याय में ब्रह्मा का एक दिवस का कैलकुलेशन भी दिया है कि एक दिन भगवान का कितना होता है ब्रह्मा का, और रात कितना होता है। तो हालांकि उसकी जो गणना है वो ऑलमोस्ट आपकी
कि यूरेनियम की हाफ लाइफ पीरियड जैसा है, 4.32 बिलियन ईयर्स ऐसे कुछ है। वो भी बड़ा ही एक आश्चर्यजनक है कि कैसे ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि की रचना, वह सगुण है, सगुण सत्ता है, जिसका रूप है, कार्य है, सीमा है। इसलिए ब्रह्मा उत्पन्न भी होते हैं, ब्रह्मा समाप्त भी होते हैं। ब्रह्मा का दिन भी है, ब्रह्मा की रात भी है। और ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का कर्ता है, और ब्रह्मण जो है वह सृष्टि का आधार है, क्योंकि वो सब में व्याप्त है और सब में स्थित भी है, सबका आवरण भी है। ऐसा वो 13वें श्लोक में, भागवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी इस बात को कहा गया है। जब उनकी व्याख्या हुई है तो ऐसा ही है कि जिसमें वो कहते हैं कि सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिरो मुखम सर्वत्र श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। तो यहाँ पे वही उसी के बारे में बताया गया है कि वह सब ओर से हाथ पांव वाले हैं, नेत्र है, सर है, सब में व्याप्त हैं। तो ये जो ब्रह्मण है या ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है और ब्रह्मा है, उसके विषय में बताया गया है। और जो ब्रह्मा है वो सृष्टि का कर्ता है, मतलब वो सृष्टि को आकार दे रहा है, और ब्रह्मण जो है वो सृष्टि का आधार है, और आधार के कारण ही यह जो जगत है वो उसी आधार के कारण है। पर ब्रह्मण जगत नहीं है और शून्य भी नहीं है। इसे कहा गया है कि सद्विलक्षण कहा गया है इसी वजह से। तो एक तो कन्फ्यूजन आप अलग कर लें कि ब्रह्म जो है और ब्रह्मण है वो दोनों एक है, तो उसको आप एक तरफ कर लें। अब जो दो और शब्द बचते हैं, ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता है, ब्रह्मा का दिन है, ब्रह्मा की रात है। तो और ब्रह्मा भी जो है वो ब्रह्मण के कारण ही पैदा हुए या ब्रह्म के कारण ही पैदा हुए, उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जो है वह ब्रह्मण पर ही आधारित है। चौथा जो शब्द है वह है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है वह मतलब उसकी व्याख्या दी हुई है कि 18वें अध्याय में और अध्याय में बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो जो ब्रह्म को समझता है, जो ब्रह्म को जानता है, उसे हम ब्राह्मण के रूप से कहते हैं। और ब्राह्मण के गुण हैं, जैसे वो शांति है, संयमी है, ज्ञान है, सत्य है और आस्तिक है। मतलब उसमें भक्ति है, जो ब्राह्मण के गुण है। तो चारों में फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ब्राह्मण का मतलब है अनंत चेतना, ब्रह्म भी वही है, जो परम ब्रह्मण है या परम ब्रह्म है वो वही है। दार्शनिक रूप से कई बार हम ब्रह्म कह देते हैं, और वो ब्रह्मण का ही रूप है। ब्रह्मा जो है वह सगुण है, ब्रह्म जो है वह न तो सगुण है, न तो जगत है, न तो शून्य है, दोनों से अलग है। और दोनों मतलब और सबका आधार भी है ब्रह्म। तो ब्रह्मा है
वह सृष्टि करता है, मतलब आप एक देवता उनको कह सकते हैं। और जो ब्राह्मण है वह एक मानव है जिसको ब्रह्म का ज्ञान। तो ये चार जो शब्द थे इनको समझने का प्रयास हुआ। आशा है यह जो इसमें असमंजस में आदमी पड़ता है, परंतु ये धीरे धीरे करके ही, क्योंकि ऐसी अब इन चीज़ों के लिए तो भारत में ज़्यादा कुछ खास प्रयास तो हो नहीं रहा है कि सामाजिक में साधारण लोग कैसे इस शब्द को समझें। हाँ, साधु महात्मा जरूर समझते हैं, पर साधारणतः हम तो सब एक ही जैसा समझ रहे हैं। इसीलिए आवश्यक हुआ कि इस चीज़ को उस पर बात किया जाए। तो धन्यवाद। जय भारत।